को पवित्र कीजिए। प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धनी के सिमरन से बैठक को प्रारंभ करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा पंडाल में बैठे प्रत्येक सुंदर साथ से, धनी का नाम इस तरह से पुकारें जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। जिस भाव से हम पुकारेंगे तो जिह्वा, हृदय, आत्म सब मीठी हो जाएगी। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत ना जाने इन श्वास को। हर सांस बस बोले राज श्यामा जी, राज। तो सभी सुंदर साथ बोलेंगे मेरे साथ, राज श्यामा जी, 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 राज। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। साथ समागम में उपस्थित वह मूल मिलावे में धनी सन्मुख विराजमान, परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, श्री राज जी की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। मैं ये बात हर बैठक से पहले लेता हूँ ताकि मिनिमम ये बात हमारे दिलों में स्थित हो जाए कि हम यहाँ नहीं बैठे, हम वहाँ बैठे। वहीं बैठे रबद किया और क्या दावा था, 100 बेर देखो तो भी ना भूले। 100 बेर, अभी 3 बेर हुई हैं, 97 राज्य कहते हैं बाकी है। और उसी में सारी विकेट आउट। श्री राज जी महाराज 400 साल से बार बार चक्कर लगा रहे हैं, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहे नहीं जाए। तन बदल बदल कर हमें हमारा ही भला याद दिला रहे हैं और कुछ नहीं। और कितने तनों में कितना कष्ट उठाया, जितने भी सद्गुरु आए, जितने भी महापुरुष परमहंस आए, सब ने हमारे खातिर इतना, धनी श्री देवचंद्र जी से लेके परमहंस रामरतन महाराज जी तक, कि हम जाग जाएं, क्योंकि जागने के बाद सुख है। जागने के बाद सुख है। क्यों सुख है? क्योंकि श्री राज जी की सुंदर छवि, श्री राज जी की मनमोहक मूरत, श्री राज जी की मनमोहक मुस्कान, लंबे केश, घुंघराले कंधे तक आए हुए, सुंदर नेत्र। जो भी ब्रह्मात्मा जागृत है या उसके प्रोसेस में है,
उसके जीवन में परम आनंद है, परम ऐश्वर्य है, परम विलास है, आनंद की परिकाष्ठा है। वह उस सुख को प्राप्त कर रही है जो यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट के भी भाग्य में नहीं है, स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं के पास नहीं है, वैकुंठ में बैठे जो चतुर्भुजी भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी, उनके पास नहीं है, त्रिदेव के पास नहीं। यहां तक कि परम धाम अक्षरधाम में विराजमान अक्षर भगवान के पास भी नहीं। धाम धनी के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, किन विद केल कर। उस सुख में ब्रह्मात्माएं डूब रही हैं जिन्होंने धनी की आवाज को सुना। एफर्ट किया जा रहा है हर युग में, हर युग में धनी आए। कोई भी ऐसा वर्ष, कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब धनी नहीं थे। पर आत्म को तो रखी ही कबाए तले है। आत्म और इस तन की भी राखी के लिए सदगुरु रूप में सदैव विराजमान थे और होश दिलाते गए कि रेरू कहाँ देख रही है, ये झूठ है, नाटक है। क्योंकि बात तो यही हुई थी ना, अलस्तो बेरब कुम। अब जो मैं तुम्हारे ऊपर माया का पर्दा डालने वाला हूं, इसके बाद बहुत कुछ दिखने वाला है, लेकिन केवल मैं ही तुम्हारा खाविंद हूं, मैं ही सत्य हूं, ये याद रखना। और हमने भी कहा था वले ना भूले हम। फिर अब क्या हो गया? राज जी कहते अब क्या हो गया? ल्याहो बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया। जाओ रूह अल्लाह, जाओ और उन्हें याद दिला दो और कहना मेरे नाम से कि मैंने कहा है, कहियो कहलाया हक, कि तुम तो प्यार का रबद करके आई थी, तुम तो कह रही थी 100 बेर देखो आजमाए के, हम आपको भूल जाएं राज जी। कैसा मजाक किया। आप कह रहे हैं ना आप कहीं जाओगे, ना हम कहीं जाएंगे, यहीं बैठे आपको भूल जाएंगी। ऐसी रामत तो कभी देखी नहीं थी। कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, माया की ताकत का पता नहीं था। और अब क्या स्थिति हो गई है? बैठी अंग लगाई के, ऐसी करी अंतराय, जानो सन्मंद कभू ना हो। आपके सन्मुख बैठी हूं, अंग से अंग लगाकर बैठी हूं, लेकिन आपके अलावा सब याद है मुझे। सारा होश है जन्म से लेके अब तक, किसने मेरे लिए कितना अच्छा किया। दादी ने रोटी बना के खिलाई, पिताजी ने कंधे पर उठाकर घुमाया, मित्रों के साथ भाई बहन सब पता है मुझे, पति पत्नी बच्चे जन्म देने सब पता, एक धनी ही नहीं पता। और अगर बारीकी से देखोगे तो हमेशा केवल वो ही थे, वो ही हैं और वो ही रहेंगे। एक गीत है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अगर अनुमति हो तो मैं सुनाऊं। रूह कहती है सबसे पहले तू है, तेरे बाद कोई नाम है, क्योंकि तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है। आप ही मेरी बिगिनिंग थे, आपका हाथ पकड़कर मैं खेल में आई थी। आगाज, अंजाम मतलब एंडिंग, और आप ही का हाथ पकड़कर खेल से जाना। इन 400 साल में जो लोग मिले उनकी कोई कीमत नहीं। कई लोग मिले और बिछड़ गए, लेकिन अनादिकाल से आपके साथ थी और अनादिकाल तक रहने वाले आप कीमती। इसीलिए हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है
जा भी देंगे ऐ सनम तेरे। ये किस किस ने गाया? ये श्री देवचंद्र जी ने बोला। उनका दिल तो बोल रहा था, उन्होंने किया ऐसा। श्री इंद्रावती जी ने भी ऐसा किया, और उन ब्रह्म मुनियों ने जो श्री जी के साथ चलकर पन्ना दरबार में पहुंचे। इसके अलावा ज्वारदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी, परमहंस राम रतन महाराज जी, और ऐसे असंख्य परमहंसों ने भी ऐसा किया। अभी रिसेंटली हम लोगों ने परमहंस राम रतन महाराज जी की बीतक कंप्लीट करी थी, आप लोगों ने सुनी थी? जिसने सुनी होगी आप उसको पता होगा। मैं समझता हूं प्रेम का इतना सुंदर प्रदर्शन और प्रेम की ऐसी परिकाष्ठा ना कभी किसी ने सुनी होगी ना देखी होगी। आप पूरी दुनिया घूम आइए, कितनी प्रेम कहानियां उठा लीजिए, ऐसा प्रेम ना मजनू ने लैला से किया होगा, ना हीर ने फरहाद से किया होगा, ना सोनी ने महिवाल से किया होगा। परमहंस राम रतन महाराज जी अपने बीतक में वर्णन करते हैं कि कपड़े के नाम पर मेरे तन पर कुछ धागे के लीथड़े रह गए, फट गए, सब फट गया। महाराज जी कहते हैं भिक्षा मांगने की आदत थी नहीं तो कभी हाथ फैलाया नहीं किसी के आगे। एक तन को ढपने के लिए जो लंगोट भी थी वो भी फट गई, कुछ धागे ऐसे पड़े हुए हैं बस कंधे पर शायद। शरीर बिल्कुल पिंजर बन गया, खाया ही नहीं कई कई दिन से, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं, पेट में अन्न नहीं, ऐसी जर्जर अवस्था में घूम रहे हैं एक तुझे पाने के लिए। अपना घर था, अपनी बीवी थी, अपने बच्चे थे, लौट सकते थे, कहते नहीं लेकिन तुझे पाया नहीं तो लौट के क्या करूं। ऐसा प्रेम भी कोई करता है क्या? इतना प्रेम। जंगल जंगल फिर रहे हैं, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, एक मठ से दूसरे मठ, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, अंदर भी नहीं जाते क्योंकि पहले तीर्थ में तिरस्कृत कर दिया गए। गरीब आदमी की कहाँ इज्जत होती है साहब? किसी भी स्थान पर आप जाइए, लक्ष्मी वाले हाथ ही प्रिय होते हैं ना। तो महाराज जी को धक्के दे के निकाल दिया, पंडित को क्या लेना देना पुजारी को कि कोई कितनी दूर से धक्के खाता हुआ भूखे प्यासा आया है। उसके बाद से निर्णय लिया कि परमात्मा मिलेगा तो मुझे बाहर आकर मिलेगा, मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा। यह सच्चे सदगुरु की खोज में लग गए कि वे मिलेंगे तो शायद उसके पीछे पीछे धनी भी मिल जाएंगे। खोज बड़ी संसार रे तुम खोज रे साधो, खोज बड़ी, खोजत खोजत सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करता, सदगुरु के साथ हमेशा करतार होते हैं, क्योंकि सदगुरु वो जो सदैव राज्य में डूबे होते हैं। उनकी सानिध्यता से, उनकी बातों से, हर एक चीज से झलकता ही सिर्फ श्री राज है। इसीलिए आत्म जागृति का जो आज हम पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वो है कुसंगत से बचना और सुसंगत को करना। हम लोगों ने पीछे एक बार क्वेश्चनेयर किया था, प्रश्नोत्तरी करी थी, तो आत्म जागृति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? डूज के साथ डोंट्स भी लेते चलिए, और वो है कुसंगत। बेटर बी अलोन देन ए बैड कंपनी। अगर आप चाहते हो कि आत्म जागृत हो, राज्य की प्राप्ति हो, तो एलिमिनेट कीजिए जिसमें ना सिर्फ संसार की बात हो रही है, उन सुंदर साथ की बात भी हो रही है जो माया की बात करते हैं, जो निंदा चुगली में लगाते हैं, जो ये बताते हैं देख वो क्या कर रहा है। उसकी तो परछाई से भी दूर रहना जो ये बताए देख वो क्या कर रहा है। क्यों? आपका काम तो रह गया ना। मैं और आप मिलके तीसरे की बात कर रहे हैं, आपको लाभ है, मुझे लाभ है, क्या उसको लाभ है? लेकिन ये माया का सबसे पुराना और असरदार हथियार है कि देख वो क्या कर रहा है। उसमें आप अपने पे भूल गए। अच्छी संगत वो जो बताए देख तू क्या कर रहा है। कितने दिन हो गए वाणी पढ़े, कितने दिन हो गए तेरी आंखों में आंसू देखे राज्य के लिए, कितने दिन हो गए तेरे चितवनी में बैठे, होश बिल्कुल गवा दिया है। वो संगत अच्छी है। नहीं तो बाहर अगर माया है तो सुंदर साथ में महामाया है, क्योंकि ये तो ठप्पे लगे हुए हैं ना, ये तो सुंदर साथ है, ये तो सत्संगी है। तो इनके लिए दिल के कपाट हम खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, और फिर ये आके क्या कर रहे हैं? निंदा चुगली, यहाँ की बात वहाँ की बात, फैशन की बात, इसकी बात उसकी बात। हम सब सत्संगी हैं। हमें जब भी मिलना चाहिए तो सत्संग करना चाहिए, सत्य का संग, केवल वही सत्संगी।
जो मिलके शर ब्रह्मांड की बात करे वो कैसा सत्संगी। बेटर बी अलोन। श्री इंद्रावती जी मित्र को देख के रास्ता बदल देती थी, क्यों? क्योंकि ये मेरा समय खराब करेगा। जड़ जीव आपके साथ आधा घंटा बैठ जाए तो पूरा खेल जिंदा कर देता है। जो सतगुरु ने, वाणी ने मिलकर मिटाया था ना आपके दिलों में से, आत्म जागृति इज ए वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सतगुरु वाणी जो है रबड़ लेके आपके हृदय के पट पे से ना खेल को मिटाते हैं और परमधाम को गोदते हैं। वह सत्य है और इसको असत्य बताते हैं। लेकिन एक संसारी जीव मिलता है और क्या करता है? सारा संसार की बात कर करके सब जिंदा कर देता है वापस। इसीलिए कहीं पहुंच नहीं रहे हम। हर बार 2 कदम आगे चलते हैं और 3 कदम पीछे। तो फिर 1 घंटा वाणी पढ़ी, 2 घंटा टीवी देख लिया, 1 घंटा वाणी पढ़ी, 2 घंटे फोन पे बात कर ली, किसी से मिलकर बात कर ली, खेल की बातें संसार की। एक बार अगर लगकर करना ही है, किसी भी एक जन्म में आपको लगकर मेहनत करके आत्म जागृति करनी है, तो वो ये जन्म क्यों ना हो जिसमें सदगुरु मिल गए, तारतम मिल गया और इस सुंदर साथ का समागम मिल गया। किसी एक जन्म में तो करना पड़ेगा, झूठ को झूठ मानना पड़ेगा, तो वो ये क्यों ना हो। और उसके लिए जो भी प्रयास करना पड़े वो क्यों ना करें। श्री देवचंद्र जी ने किया तो लाभ हुआ कि हानि हुई? लाभ हुआ ना। उनकी वजह से हमें आज तक लाभ हो रहा है। खेल के प्रारंभ में ही उन्होंने दिल में जब ये आ गई बात कि मैं कौन, कहाँ से आई है, कहाँ है मेरा बर्ताव, और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। 11 वर्ष की छोटी सी आयु में नन्हे नन्हे पग धर कर जाते थे देवचंद्र जी, कुएं से पानी खींच रहे, स्नान कर रहे हैं और 3-3 घंटे प्रदक्षिणाएं दे रहे हैं। हमें बिल्कुल लाज नहीं आती। उठते ही मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया चेक कर रहे हैं और कामों में लगे पड़े। धनी देवचंद्र जी 11 वर्ष की आयु में मंदिर की तरफ जा रहे हैं और आप चाहते हो जो उनको प्राप्त हुआ वो आपको प्राप्त हो। कहां खड़े हैं हम? कुछ तो मैच करें। जहां वो ब्रह्ममुनि खड़े हैं जिन्होंने प्राप्त किया जो आप प्राप्त करना चाहते हो, आत्म जागृति, राज्य के दर्शन, तो कुछ तो मैचिंग करें। हमारी सुबह देखिए और उनकी सुबह देखिए, हमारा दिन देखिए और उनका दिन देखिए, और उसके बाद हम सोचते हैं कि वो मिल जाएगा। किसको धोखा दे रहे हैं? किसको? ये टैग बहुत अच्छा है, सुंदर, बाकियों संसार को बताने के लिए हम निजानंदी हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम सत्संगी हैं। अंदर कितना सत्संग चल रहा है? यहां क्या चल रहा है? कहते हैं नाव के बाहर कितना भी पानी हो कोई दिक्कत नहीं, नाव के भीतर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। बाहर कितना भी हो, बाहर कितनी भी माया हो आपके, कोई बात नहीं, भीतर नहीं होनी चाहिए ब्रह्मात्मा के। मेरा पति बेकार है, मेरी पत्नी बेकार है, मेरे बच्चे बेकार है, मेरी सास ससुर बेकार है, मेरी बहू बेकार है, मेरा नौकरी बेकार है, मेरा व्यापार में समस्या, बाहर होने दो ना, होने दो। भीतर क्या हो? श्री राज हो। बाहर अग्नि हो, अंदर शीतलता हो। मैं आपको अपने एक एग्जाम्पल, सत्य घटना बताता हूँ। मुझे एक बार आश्रम जाना था, तो मेरे जो बॉस ने ना मुझे छुट्टी नहीं दी, और हमारे दिल्ली मंदिर से बस बनकर जाती थी, तो मेरी बस छूट गई। भले ही मैं अगले दिन आश्रम गया, प्रोग्राम में भंडारा था रतनपुरी का। अब मुझे बड़ा वो लगा कि इसने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, काम करना कम कर दिया। जो मेरी सेल्स थी सबसे हाईएस्ट होती थी, वो मैंने सबसे मिनिमम ले आया। तो मेरा बॉस मुझे बुलाता, रोज डांटे, वो रोज बुलाए, रोज डांटे, तो मैं भीतर से ना अंदर धनी से बात करने लगूं। तो राज जी कहते कोई नहीं, चिल्लाएगा अपने आप नीचे आ जाएगा। कह तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। मैं कह राज जी कह रहे बोलने दे। फिर उसके बाद ना गुस्सा करते करते बेचारा प्यार से बोलने लगता था। कहते घर में दिक्कत है क्या कोई? कहा नहीं। फिर क्या दिक्कत है? फिर चिल्लाने लगता था। मैं कहता राज जी आज तो बड़ा ही गुस्सा में है। कहते कोई नहीं, छत से लगेगा अपने आप नीचे आएगा। फिर उसने मैनेजर को कंप्लेंट कर दी कि ये व्यक्ति काम करके नहीं दे रहा।
अब मैनेजर ने मुझे गुस्से में बुलाया, मैंने कहा राज जी, कहते चिंता ना कर, मैं हूं भीतर में, मैं राज जी से कन्वर्सेशन में हूं। और अंत क्या हुआ, विद इन 1 मंथ हमारा जो प्रोसेस था वो वापस चल गया, उसे कंपनी से निकाल दिया और मेरी प्रमोशन होके किसी और अच्छे प्रोसेस में हो गया। राज्य की फौज करेगी मौज। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड बनाया, तुम नौकरियों की, तुम व्यापारों, क्या चिंता कर रहे हो? तुम्हारे लिए बनाए ब्रह्मांड। कभी अपनी वो तो पहचानो वैल्यू। तुम्हारे लिए बीतक में चुपाई आती है, त्रिगुण तुम्हारे खिलौने। सरकार साहब रतनपुरी में बीतक कर रहे, कह रहे सुंदर साहब जी मुझे बोलते हुए वो लग रहा है, लेकिन चुपैया बोलना पड़ेगा। किस प्रकार खिलौने कह दिया। हम सुंदर साहब की रहनी अगर हम देखें, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत 100 काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारी जैसी रहनी वालों को कह रहे हैं राज जी त्रिगुण तुम्हारे खिलौने, कैसे कह दिया? भगवान शिव की तपस्या देखिए, भगवान विष्णु का रुतबा देखिए, ब्रह्मा जी का ज्ञान देखिए, उसके बाद कैसे कह दिया? चारों वेदों के मालिक हैं ब्रह्मा जी, फिर भी हमें ऊपर कह दे, कैसे कह दिया? क्यों कहा त्रिगुण तुम्हारे खिलौने? क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, किसी खिलौने की जिद करता है, ये चाहिए चाहिए चाहिए, माता पिता ले आते हैं, थोड़े दिन खेलता है, फिर उसके बाद दिल पूरा हो जाता है, फिर क्या करता है? तोड़ देता है साइड। ऐसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बनाया, कब तक टिका हुआ है? जब तक तुम्हारा दिल इसमें लगा हुआ है। तुम्हारे लिए ये 14 लोक बनाए, तुम्हारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए। जिस दिन तुम्हारा दिल यहां से उचट गया ना, ये ब्रह्मांड लय। तो तुम्हारे लिए बना, अपना कभी तो मर्तबा समझो। जीव और आत्मा की तफावत एक बार वाणी में प्रकरण खोलकर पढ़िए तो सही। इन जीवों में रह के समझते हैं हम भी इन जैसे ही, इन जैसी तो हड्डियां हैं, इसी जैसा शरीर है, इन जैसा दिखते हैं, इन जैसा ही टूट जाए हड्डियां, रक्त निकल जाता है, वही तो बात है। हम में और इनमें क्या फर्क है? पढ़िए उसमें फर्क क्या है। तुम्हारी निस्बत किससे है? श्री राज जी कहते हैं, क्या बताऊं गम मैं अपना रूहों, बस तुम्हारा ही ख्याल है, दुनिया मेरे पीछे लगी हुई है। सारी दुनिया क्या अक्षरातीत को ढूंढ रही है और मुझे तुम्हारा ख्याल है। सारी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शिव एक लंगोट में बैठे हैं, कैलाश पे तपस्या कर रहे हैं उस अक्षरातीत को प्राप्त करने के लिए। उनका ध्यान कहां तक जाता है? केवल अव्यकृत तक, सबलिक तक भी नहीं जा पाता। और ऐसे ही कितने देव देवी देवता, कितने साधु संत सन्यासी, कितनों ने कहते सब मुझे खोज रहे हैं और मैं तुम्हें खोज रहा हूं। दुनिया मुझे रिझा रही है, मैं तुम्हें रिझा रहा हूं। वह अक्षरातीत जिनकी चरण धूलि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं, रास में वह अक्षरातीत आपके चरणों में पाजेब पहना रहे हैं। अब आप अपना रुतबा समझिए। हम यहां आके रोजगार में लगे पड़े हैं, हमें चिंता है यहां की, अक्षरातीत की अर्धांगिनी होके। चिंता की जरूरत है, चिंता की जरूरत है क्या? देवचंद्र जी ने करी क्या? दाल रोटी की रोजगार की चिंता करी क्या? श्री इंद्रावती जी ने की क्या? लालदास जी ने की क्या? एक लौती बेटी का धामगमन होने के बाद भी चेहरे पे शिकन नहीं आई और कहते अच्छा अब और बढ़िया से फ्री होके सेवा करेंगे। परमहंस रामरतन महाराज जी ने की क्या? किसी को कमी पड़ी क्या? जिन इंद्रावती जी ने श्री राज जी के लिए पैदल यात्रा करी इतनी नंगे पांव, उन्हीं श्री इंद्रावती जी के लिए श्री राज जी ने कारपेट बिछाए, गिलम बिछती थी अगर वॉशरूम भी जाना होता था। जिन इंद्रावती जी ने राज जी के लिए सहस्र अपने चीरक वस्त्र धारण किए सहर्ष, उन्हीं को श्री राज जी महाराज ने करोड़ों अरबों खरबों के हीरे जवाहरातों से श्रृंगारित किया। जिन श्री इंद्रावती जी ने राज जी के लिए भिक्षा के टुकड़े खाने मंजूर किए, रूखी सूखी रोटी खाई, उसी को श्री राज जी ने लाड करके 56 भोग की थाली लेकर आते थे। इस जीव का भी नुकसान नहीं है जी। एक बार तो प्रेम कर लो, एक बार जो दावे भरे थे वो कर लो, एक बार तो कुछ यादें कमा लो, जो धाम जाके
कह पाओ हमने भी राज्य के लिए ऐसा किया था। बस इतने भर की देरी है। राज्य कहते सिर्फ इतने भर की देरी है और चलते हैं घर। ना तो अंदर लेते केतिक देर लगे, ए रात रखी कछुक खींच के सो भी वास्ते। तुम खेल को आगे बढ़ा रहे हो ये इच्छा करके वो इच्छा करके। कुछ धाम में इच्छाएं करी, कुछ यहां आकर इच्छाएं उपज गई। और ये कहां से आई इच्छा? कुसंगत से। तुम्हें पता है लंदन में ऐसा है, तुम्हें पता है अमेरिका में ऐसा है, तुम्हें पता है कनाडा में ऐसा है, तुम्हें पता है इसमें ऐसा है, गाड़ी में है, घर में। ये कुसंगत ने आके कान में, माया की ना मार्केटिंग स्ट्रांग है, ये तो मैं मानता हूं, प्रोडक्ट में दम नहीं है। और इसके एम्प्लॉय बहुत सारे हैं। कितने हैं? 140 करोड़। माया को अगर अनुमति नहीं है तो 2 जगह बैठने की अनुमति नहीं है, एक वाणी में और एक सदगुरु के अंदर। बाकी हर जगह बैठती है, सुंदर साथ में भी आके बैठती है और मार्केटिंग कर। इसमें सुख है, सुख है, सुख है, पूछ कर तो आओ। सब नाटक कर रहे हैं, सुख नहीं है। पैसे में सुख होता है क्या? मुझे बहुत ही अच्छा आंसर दिया था एक बार एक सुंदर साथ ने। हमारे दिल्ली के थे, कोई करोड़पति सेठ थे। कहते अमित जी, हम सामान बेचते हैं तो पैसा आता है, लाखों करोड़ों आता है। हम सामान खरीदते भी तो हैं, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, घर का सामान खरीदेंगे तो पैसा चला जाता है। अभी बिस्तर पे बिछाकर सोना तो है नहीं, उस पे पैसे को बैठ के सेकेंगे थोड़ी। कह रहे ये आया गया, इसमें सुख कहां है? सुख तो धनी के भजन में ही है कि वो भजन सुना था, आनंद आया था। सुख तो धनी के बिरहा में ही है, वो बात सुनी थी, आंखें भीग गई थी, दिल को सुकून आ गया था। आप, मुझे एक सुंदर साध ने कहा, मैं जब वाणी पढ़ने बैठती हूँ तो ना नींद आ जाती है, तो क्या ये गलत है? मैंने कहा ऐसा गलत नहीं है। क्या होता है, सारा दिन टेंशन चलती रहती है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये भी करना है, वो भी करना है। वाणी पढ़ते हो कहते हो अच्छा राज्य हैं, अच्छा मूल मिलाए बैठे हैं, सुकून आ गया, चलो सोते हैं। ये हल्का हो जाता है। अरे शुक्र है राज्य है, फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊं। ये अच्छा है। जैसे लड़की माँ के घर जाती है ना, कितनी गहरी नींद आती है, सास तो डंडे पे रखती है ना। सास को सोती हुई बहू कितनी बुरी लगती है, और माँ को कितना अच्छा लगता है। तो लड़की जब घर आती ऐसे होता है, जैसे आप वाणी के समीप आते हो, सदगुरु के समीप आते हो, जैसे चितवन में जाते हो तो सुकून आ जाता। आप हो, हम मूल मिलाए बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं करो, फिर ठीक है थोड़ी देर सो जाऊं, इसको रिलैक्स। कुसंगत कितनी इंपॉर्टेंट है बात, आप समझ नहीं सकते। अभी मैं जो बात बोल रहा हूं इसका वेट अभी आप नहीं समझ पा रहे। कोई व्यक्ति आता है, किसी का सानिध्य आप करते हैं, इसमें मैं केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहा, मैं टीवी की भी बात कर रहा हूं। इसमें मैं ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब की भी बात कर रहा हूं। मैं इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भी बात कर रहा हूं। ये जो धारावाहिक हम देखते हैं, इन सब की संगत के माध्यम से ही आपके अंदर कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई इच्छा पैदा होती है। क्योंकि जो खाओगे वही, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा। जो शरीर का आहार, शरीर असर पड़ता है। बुरा खाओगे अच्छा खाओगे ऐसा तो नहीं ना, ब्रह्म सृष्टि हो तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जो आत्मा की खुराक नेत्रों से और कानों से जाएगी, उसका असर पड़ता ही पड़ता है। अभी हम जागृत तो हो नहीं गए कि ना पड़े, पड़ता है। तो इसको एलिमिनेट करना आपका कर्तव्य है। आज से 30 वर्ष पहले मेरे बचपन में ये टीवी नहीं होता था, ये इंटरनेट भी नहीं होता था, ये मोबाइल भी नहीं होता था। और टीवी के नाम पे केवल 2 घंटे धारावाहिक, वो दूरदर्शन आता था दोपहर में, हम स्कूल से आते थे, और 2 घंटे शायद रात को आता था, बस। तो इतनी माया अंदर नहीं थी, समय बहुत था ध्यान भजन करने के लिए। विचार इतने अशुद्ध नहीं थे, इतना कलह नहीं था, इतना क्रोध नहीं था, इतना अहंकार नहीं था, इतनी हाय हाय नहीं थी। साथ वाले गांव का नहीं पता था, आज पता नहीं कौन कौन से देशों का पता है।
सुंदर साहब कहते वो ये अमित जी वो यूक्रेन का युद्ध खत्म कब होगा? ने कहा हम चिंता में कि खेल कब खत्म होगा, तुम्हें यूक्रेन की भी चिंता है? तुम्हारे मासा जी वहां से कौन सा फल लेने गए हैं, सेब? मैंने इतने में वो ये दूसरा युद्ध शुरू हो गया, ईरान इराक जाने कहाँ का युद्ध शुरू हो गया। मैं भाई ये तो चलता रहेगा, खेल है, तमाशा है, तमाशबीन क्या करेगा? तमाशा करने वाला ऑडियंस उठ के जाने लगेगा, खेल को बढ़ा देगा और जोर से गेंद उछालेगा और आग निकालेगा मुंह से और कुछ कुछ करेगा ताकि ऑडियंस उठकर ना जाए, क्योंकि जैसी आखिरी ऑडियंस गए तमाशा खत्म। तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, बाहर और विदेश में भी, देश में भी और घर में भी। आप लगो राज्य में देखो कैसे तमाशा, आवाज बढ़ती है, सबकी ऊंची होती है। लेकिन ये आपने डिसाइड करना है कि एनफ इज एनफ, बस अब नहीं देखना। तो जो आपको प्रेरित करता है खेल की तरफ, उसको एलिमिनेट कीजिए। देवचंद्र जी का कोई मित्र था क्या भाई? कोई था रिश्तेदार जिसके पास जाते होंगे और दिल नहीं लगता, थोड़ी देर हो आते? था कोई? एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा ही नहीं, तुम ही हो हमा और हमारा को। देवचंद्र जी ने इतना सुंदर जीवन जिया। मैं राज्य को कहता हूं वो जिंदगी भी क्या हसीन है जिसकी जिंदगी आप हो, उसकी दुनिया भी क्या हसीन है जिसकी दुनिया आप हो। जिसकी दुनिया ही आप बन जाओ, जिसकी जिंदगी आप बन जाओ, उससे सुंदर जिंदगी हो सकती है? वो एक भरपूर है, भरपूर है, अनादिकाल से भरपूर है, आपको सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, प्रेम देने के लिए। तुम ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे हो अपने दिलों में, जीवन में, और दुखी हो रहे हो। करते जाओ। सरकार साहब के वचन है, मैं आपको बताता हूं। चरण सिंह भैया ने मुझे बताई थी ये बात। जब उनके बेटे का धामगमन हुआ, न्यूबॉर्न बेबी था, धामगमन हुआ, तो जब वो सरकार के पास पहुंचे तो सरकार बिना टेलीफोन के, बिना उनके मुख से बोले जान गए कि क्या घटना घटी है। ठीक है, जानी जान थे वे। तो 2 बार पूछा चरण सिंह भैया से, क्या हुआ भाई, क्यों उदास हो? नहीं बोले। कह रहे भाई दुख सुख लेना है ना तो एक ही बहुत है, तेरा एक लड़का है ना? कह रहे मेरा भी एक है। कह रहे सुख लेना है तो एक ही बहुत है, दुख उठाने तो 100 भी कम है। अब महापुरुषों की बात में भी बात होती है, समझे आप? सुख लेना है ना तो एक बहुत है, और दुख उठाना है तो 100 भी कम है। ऐड करते रहो जीवन में, अपने दिल में कितनों को ऐड करना है। प्राणाधार सुंदर साथी, घर से किसी को नहीं निकालना है, परिवार से किसी को नहीं निकालना है, बाहर से निकालना नहीं, भीतर रखना नहीं। यहां कभी एक बार तो सोचो, श्रीराज कहते हैं तुम मेरे हृदय की सम्रागिनी हो, एकाधिकार है तुम्हारा मेरे हृदय पे। तुम सोचो तुम कहां राज करती हो? तुम्हें 14 लोक का राज्य चाहिए? तुम अक्षरातीत के हृदय पे राज करती हो। मेरे हृदय में केवल तुम्हारा राज्य है। तुम्हारे हृदय में कौन है? माया के ब्रह्म। बस यही डिफरेंस है आप में और परमहंसों में। परमहंसों के 4 हाथ 4 पांव 2 सर नहीं थे, लेकिन सदैव आनंद में रहते थे, और हम सदैव दुखी हैं। हम उनके मत्थे टेक के, नाक रगड़ रख के, रो रो के मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, और वो परम आनंद में। क्या फर्क है? क्योंकि उनके हृदय में राज था श्री राज का, और हमारे हृदय में राज है माया का। माया क्या होती है? माया का अभिप्राय क्या है? ये बड़ा ही सुंदर शब्द है। मां मतलब या, है मतलब नहीं, जो है ही नहीं मगर दिखती है। इस चमड़े की आंखों से जो दिख रहा है ये सब माया है। अगर तुम्हें यहां का कुछ चाहिए, बस वही दुख दे रहा है। मैं आपको 100 समस्याओं का एक हल बता रहा हूं, 100 समस्याओं का एक ही हल। आप कितने भी दुखी हैं, कितने भी परेशान हैं, कितना ही बड़ा कष्ट है, मैं आपको हल बता रहा हूं। आपके दुख का कारण क्या है? आपको राज्य के अलावा कुछ चाहिए, बस वो दुख दे रहा है, उसे छोड़ दो, दुख खत्म। अगर सिर्फ राज्य चाहिए तो दुख नहीं होगा, क्या होगा? विरह होगा। अगर राज्य चाहिए तो क्या होगा?
विरह होगा। माया चाहिए तो क्या होगा? दुख होगा। और विरह में बहुत आनंद है। जिसने कभी पाया वो जानता होगा। कभी आप 1 घंटे के लिए भी राज्य के लिए रोए होगे, एक दिन भी कभी उनके विरह में रहे होगे, कभी 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 वर्ष, वो जीवन का आपके सबसे सुंदर समय होगा। आपको क्या चाहिए? पहनने को रोटी, खाने को रोटी तो चाहिए ही, पहनने को कपड़े तो चाहिए ही, सर पे छत तो चाहिए ही होती है ना अमित जी। ये आपको पता है तो आपके पति को नहीं पता? कौन है वे? आपके पति है ना, खावंद है, नहीं पता उसको? कपड़ा फटा होता है तो इज्जत किसकी जाती है? पति की कि पत्नी की? और उसकी जो पत्नी है वो ऐसे बताओ कपड़े भी नहीं दिलाता, अपनी क्षमता से ज्यादा करेगा? नहीं। अक्षरातीत को नहीं पता आपको क्या चाहिए? उसे पता है, उसने सब सोचा हुआ है, आपके बताने से काम नहीं बनेगा। और जो नहीं देना वो नहीं देना। अब जैसे कई बार सुंदर साथ होते हैं, ये काम राज्य से नहीं हो रहा तो हनुमान जी पे चले जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाया है, भैरव बाबा को शराब चढ़ाया है। हमारे दिल्ली में है भैरव बाबा का मंदिर है, उसमें शराब चढ़ाते, वो पीपल को कुछ चढ़ाया है, जन्म पत्री दिखाया है, होता है। राज्य से नहीं हो रहा। मैंने किसी सुंदर साथ को समझाना चाहा तो कहते अमित जी आप समझते नहीं ना, राज्य तो हैं लेकिन माया का काम तो माया से ही चाल से ना, वो लक्ष्मी जी चाहिए। हाँ, मैं आपको एक बात कह दूं, जिस काम को आपके राज्य ने ना कह दी, इस ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं उसे हां कर दे, क्योंकि उससे ऊपर कोई है नहीं। अगर राज्य ने ठान ली ना कि ये नहीं देनी इसे, तो कोई दे नहीं सकता। ले आओ, मुझे वैराट समझा दो, इससे ऊपर कोई हो जो दे दे आपको। मैं भी जान लूं शायद क्षर अक्षर अक्षरातीत से ऊपर भी कोई होता हो। और अगर उन्होंने कुछ आपको देना है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं कि रोक ले। अगर वो आपको कुछ नहीं दे रहा, धन नहीं दे रहे, पद नहीं दे रहे, घर में सुख शांति नहीं दे रहे, या कोई भी चीज, वो आपके भले के लिए, ताकि ये जन्म भी खराब ना हो जाए। वो मास्टर होता है ना, कहता बेटे सारे साल जो कर लिया, अब 3 महीने रह गए, पढ़ लो नहीं तो साल रिपीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो सख्ती भी कर सकता है आपके भले के लिए। इस बार तो 100 साल खराब होते, सीधा 1 जन्म खराब होता है। तो अगर इस बार खेल थोड़ा टाइट किया हुआ है तो रोइए मत, समझ जाइए उसकी कोई मर्जी है इसमें। इस विशेष लोगों पे ही विशेष कृपा होती है। इंद्रावती जी पे गमन का इल्जाम लगा, बिहारी जी पर नहीं लगा। इंद्रावती जी को हफ्सा हुआ, लालबाई जी को हफ्सा नहीं हुआ। जिसे राज्य चाहिए, विशेष लोग हैं, उन पे ये विशेष कृपा, उस प्रोसेस से होकर गुजरे तो प्राप्त कर लिया, जन्म बच गया। अब आप क्या चाहते हो? आत्म जागृति। तो कुसंगत को हटाइए, सिंसियर बने, ऐसे सुंदर साथ की संगत कीजिए जो आपको थोड़ा सिंसियर बनाए राज्य के लिए। और कोई नहीं मिलती अच्छी संगत, वाणी में श्री इंद्रावती जी तो विराजमान है, उनकी संगत कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य पे फोकस रखे। हम बच्चों को नहीं समझाते, उन बच्चों का साथ करो जो पढ़ने में अच्छे हों, वो सिंसियर होते हैं, उनसे आपके अंदर भी सिंसियरिटी आती है। दई तो बेटर बी अलोन देन ए बैड कंपनी। अकेले रहिए। मैं पन्ना जी जाता था ध्यान के लिए 3-4 महीने के लिए पहले, अब तो नहीं जा पाता व्यस्तता के कारण। तो मुझे सुंदर साथ कहते दिल्ली में ही कर लो ना, दिल्ली में भी तो राज्य हैं, आप वहाँ क्यों जाते हो? 4-4 महीने हमें बैठक नहीं मिलती है वो सब। तो मैं यही कहता था, मैं देखो मैं यहाँ भी अकेला हूँ, वहाँ भी अकेला हूँ, ठीक है। ये तो एक भ्रम ही तो है मेरा, ये मेरा वो है, मेरे साथ ये कोई नहीं है, किसी के साथ है कोई साथ, किसी के कोई नहीं है, हर कोई अकेला है। तो मैं यहाँ भी अकेला हूँ वहाँ, लेकिन मुझे वहाँ अकेलेपन का एहसास होता है जब कमरा बंद करके बैठता हूँ ना। कई दिन मैं पहले जब ध्यान के लिए जाता था तो कई बार अपने रूम से नीचे भी नहीं आता था गुम्मट जी, 4-5 दिन तक रूम में ही बैठा रहता था। वॉशरूम के पास वाला रूम था, बस वॉशरूम गया और अपने रूम में वापस। पुजारी जी हैरान हो, अरे तो थम अभी आता ही हमें लगा चले गए दिल्ली, में कर नहीं गया था।
तो उस अकेलेपन में आप रोगे, पिटोगे, राज्य को पुकारोगे, फिर वो आ जाएंगे, काम बन जाएगा। एक संगत आपको सन में खराब करेगी, इधर ले गई उधर ले गई, इन विषयों पे, दूसरे दूसरे विषयों पे। माया का और कोई काम नहीं, आपका समय खराब करना चाहती है। माया की खुराक है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी सिसकियां, वो उसी पे पनपती है। आप जितने बीमार वो उतने खुश। अभी आपका काम है उससे दूर रहना, और वो उस व्यक्ति से दूर रहना जो आपके हृदय में माया डालती है। मैं तो किसी को भी एक मौका देता हूं गलती का, और ज्यादा से ज्यादा 2 देता हूं। मेरे से तीसरी बार कोई माया की बात करे या मेरे अंदर माया डाले ना, उसको तीसरा मौका नहीं, चौथा नहीं देता मौका। मेरा मोबाइल आप देख लीजिएगा, मैंने नंबर ही ऐसे सेव किया, डू नॉट पिक रमेश, डू नॉट पिक सुरेश। एक बार मैं परेशान होता हूं तो पूरा विचारता हूं, ये चोर आया तो कौन से दरवाजे से आया। घर में चोर आया तो कोई दरवाजा तो कमजोर था ना। अच्छा हाँ, इसने माया की बात की थी मेरे से, उससे मेरे मन में ये चिंता आई थी, इस वजह से मैंने गुस्सा किया। ओहो, कोई बात नहीं, एक बार उसे समझाऊंगा, भाई दोबारा माया की बात नहीं करनी मेरे से। 2 बार समझाया जाएगा, तीसरी बार प्रणाम जी करना पड़ेगा। क्यों? कोरोना में नहीं किया क्या? हमारे दिल्ली में किसी का धाम का मन हुआ, हमने फोन किया, अरे इतना घटना हो गई हमारे, कर नहीं नहीं नहीं, वहीं से आप दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, ठीक है वहीं से। क्यों? कोरोना ना हो जाए। करे अपने वहीं से कर, आपने कर दिया, बहुत है। शरीर की इतनी चिंता है कि लोगों को दूर करना आ गया, आत्मा की चिंता नहीं है। ये सब नींद लेकर जो आ रहे हैं। और एक सुंदर साथ को मैंने बात बोली तो कह रहे, सबसे ज्यादा तो मेरा बेटा ही माया की बातें करता, तो उससे भी बात ना करें। मैंने कहा पता लग रहा है कि कितनी हाई प्रायोरिटी पे है राज्य आपके, आपको तो राज्य जरूर मिलेंगे। क्यों? देवचंद्र जी की संतान नहीं थी? नहीं थी क्या? जब वे भागवत सुनने जा रहे थे और वैद कह रहा है कि तन छूट सकता है, फिर भी गए कि नहीं गए? क्या परमहंस रामरतन महाराज जी की संतान नहीं थी? 1 साल की बेटी को छोड़कर गए कि नहीं परमार्थ के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए? हम घर में रह के इतना भी नहीं कर सकते कि बेटा बात करनी है राज्य की करो, नहीं तो कम जरूरत की बात क्या चाहिए आपको, ये और उसके बाद ठीक है। घंटों घंटों बात करना है। क्यों? क्योंकि रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, और उस रिश्ते में जो दरार पड़ रही है उसका क्या, और उस वजह से जो जन्म खराब हो रहा है उसका क्या। और फिर जब तुम जीवन में अकेले पड़ जाते हो, जब कोई साथ नहीं होता, और फिर जब बच्चों को आवाज लगाते हो और वो आता नहीं, उसका क्या। 2 तरह का जीवन है प्राणाधार सुंदर साथ जी, मेरा समय खत्म हो रहा वरना। 2 तरह का ही सुंदर साथ है। एक वो जो राज्य को सिंसियर लेके, उस रिश्ते को लेकर उसके पीछे लगा। मैंने जितने भी ऐसे सुंदर साथ देखे, उसके पास दुनिया भागती देखी है उसके पीछे। जितने भी परमहंस ब्रह्म मुनि हुए ना, जो राज्य को सिंसियरिटी के साथ लेकर उनके पीछे भागे, उसके बाद हुजूम का हुजूम भागा। क्यों? क्योंकि वो वैसे वृक्ष बन जाते हैं जिनकी छांव में बैठकर शीतलता का अनुभव होता है, जिनकी सानिध्यता में आकर आराम मिलता है। और दूसरा वो जो माया के पीछे भागे, सदैव अकेले हैं। एक आयु के बाद माता पिता तन छोड़ देते हैं, कई बार पति या पत्नी भी तन छोड़ देते हैं, और संतान भी व्यस्त हो जाती है। मित्र भी है भी, या भाई बहन है भी, तो उनके भी घुटने खराब है, पूछने भी नहीं आ पाते। अकेले सड़ सड़ के मरना, मरो, तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा जीवन है। और अगर ध्यान में, आनंद में लीन होकर तन छोड़ना है तो भी आपकी चॉइस है। करना कुछ भी नहीं है, जंगल नहीं जाना, घर नहीं छोड़ना, भगवा नहीं पहनना, हृदय में धनी का वास, धनी की चाहत, आत्म जागृति की इच्छा, जो परमहंसों का मार्ग है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कुसंगत को हटाओ और सुसंगत को लाइए, जिसमें वाणी और सदगुरु, ये ऐसी संगत बनाइए। पूरे सुंदर साथ में कोई एक तो मिलेगा जो थोड़ी सी जागृत हो, जिसको थोड़ा सा खेल झूठ लगता हो, जो थोड़ा सा सिंसियर हो। नहीं करते थे हम स्कूलों में ग्रुप स्टडी, जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला था उसके साथ बैठकर तू अपने नोट्स दिखा, मेरे नोट्स दिखा, मेरा ये रह गया थोड़ा समझा दे। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर। अच्छी संगत बनाइए ना, ढूंढिए, कोई एक साथ तो मिलेगा आपके मंदिर आश्रम, आपके प्रांगण में, आपके क्षेत्र में। नहीं तो आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप, जूम और जाने सबसे मिलाप हो जाता है।
नहीं तो एक राज्य भरोसे बैठ जाइए, हफ्सा में राज्य आए कि नहीं आए। इंद्रावती जी कहती धनी अब मैं नहीं आऊंगी जहां तुम हो। पहले तो विरह करती हैं खटरूती में कि धनी दीपावली का पर्व है, सब सुंदर साथ तैयार हो होकर आपके पास आ रहे हैं, एक अनुमति नहीं है तो इंद्रावती कोई नहीं है आपके पास आने की। बाद में दावे में आ जाती है, कहती अब ठीक है, अब मैं नहीं आऊंगी जहां तुम हो, अब वहां तुम्हें आना होगा जहां मैं हूं। आए कि नहीं आए राज जी? बी अलोन। तेरे लिए सब छोड़ दिया, अब तू चाहिए, जिसको तू चाहिए उसे वो मिलेगा। हमें वो चाहिए तो ना, दिल खाली करिए, कुसंगत खत्म कीजिए। आपके बारे में आपके अलावा किसी ने नहीं सोचना, आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी है या राज्य की है। वो तो बोल रहे हैं वाणी के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, इतने गुरुजनों के माध्यम से दिन रात मेहनत हो रही है। आप सोचो इतना सुंदर पंडाल लगा है, इतने सुंदर व्यवस्था की है, ये किसने करी है? राज्य को ही तो दर्द है, सबको जा जाकर निमंत्रण देना, सबको ना, हमारे अपने भले के लिए राज्य कितना करते हैं। जैसे माता पिता करते हैं ना बच्चों को, बेटा तुझे सोने में दिक्कत होगी तो एसी वाले रूम में सो जा, तुझे पढ़ाई करनी है, तेरे को टेबल ले देंगे, चेयर ले दी तेरे को, तू हर तरह से, खुद के पास है नहीं खाने को लेकिन बच्चों को अच्छे से अच्छी सारी, कि तू पढ़ के कुछ बन जाए। ऐसे राज्य मेहनत दर्द लेते हैं हमारे लिए। हम क्या कर रहे हैं? समझाइए तो भी ना छोड़े, फेर फेर दुख को दौड़े। दुख कौन है? ये कुसंगत। मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करूंगा, सबसे पहले तो एलिमिनेट कीजिए वो फोन नंबर जो दोस्तों यारों के, मित्रों की, सहेलियों के हैं, जो माया की बातें करते हैं। फिर उसके बाद उन रिलेटिव से भी कट ऑफ मारिए जो माया की बातें करते हैं। कोई कुछ नुकसान नहीं होता आपका, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, कोई काम नहीं अड़ेगा। राज्य सर पे खड़े हैं, समर्थ भरतार है। और घर में रहिए, प्रेम से रहिए। व्यवहार जो अभी हमने दोपहर में पॉइंट लिया ना, व्यवहारिकता आपकी घर में अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सरकार कहते कैसे रहना? लाइक ए नर्स। नर्स क्या है? टाइम से दवाई देगी, टाइम से खाना देगी, सुसु पोटी भी धो देगी, पोंछ देगी, लेकिन दिल नहीं देती। नर्स दिल नहीं देती। सब सेवा करिए लेकिन हृदय में श्री राज, तो आत्म जागृति होगी, राज्य की प्राप्ति होगी। सुंदर साहब जी, खेल समाप्ति पर है। समाप्ति से पहले जाग कर आनंद ले लीजिए, या आखिरी सांस तक इसे खेल को सच मान के हाय हाय करके उठिए। परमधाम तो उठना ही है। कैसे उठना है मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि सबको अपने लिए एक्शन लेना है। पहला कर्तव्य आपका अपनी आत्मा के प्रति है। हम परमहंसों की जीवनी को देखें, बीतक में देखें और उस पर चलने की कोशिश करें। इतनी मेरी आप सबके चरणों में प्रार्थना है। अब पॉइंट 4 आत्म जागृति के लिए हम कल लेंगे सुबह मंच पे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उसका शीर्षक बता देता हूं कि क्या हमें परमधाम जाना है या हृदय को परमधाम बनाना है। ठीक है, कल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे परमधाम जाना है, कहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है, कहाँ से टिकट होनी है, पैकिंग कैसे होनी है, क्या होना है। ठीक है, कल मेरे ख्याल से आखिरी मंच है, 14 तारीख है ना कल, है ना, 15 को तो समाप्ति है, तो कल हम इसको खत्म करेंगे। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की।